Hello students, in today's video I am going to start chapter number 11. Name of chapter is pressure. बच्चे ये जो word है pressure, we are familiar with this word. Example, air pressure, आपने air pressure के बारे में सुना होगा, blood pressure के बारे में सुना होगा, pressure cooker के बारे में भी आपने सुना होगा. प्रेशर कुकर का यूज़ घर में कुकिंग के लिए किया जाता है. तो इनमें हमने क्या कॉमन देखा? प्रेशर वर्ड को कॉमन देखा. हम इसी प्रेशर के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, फर्स्टली हम देखेंगे प्रेशर क्या है. इट इज़ पुश. प्रेशर क्या है? एक पुश है जो किसी सर्टेन एरिया पे एग्जर्ट होता है. इन अदर वर्ड हम प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस. ओके बच्चे, हमने लास्ट जो चैप्टर हमारा था फोर्स का, तो हमने उसमें फोर्स की डेफिनेशन देखी थी. फोर्स क्या होता है? पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स. तो यहाँ पे ये जो टर्म यूज़ किया गया है पुश, इसकी जगह हम फोर्स को यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी. इट इज़ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. ओके, अब हम प्रेशर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा है, इसी डेफिनेशन को आपकी बुक में रिपीट किया गया है. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. ओके, फोर्स इस टर्म के लिए हम कैपिटल एफ को यूज कर सकते हैं. ओके, कैपिटल एफ इज सिंबल फॉर फोर्स. फोर्स के लिए हमने कैपिटल एफ को यूज किया है. ओके, सिमिलरली सरफेस एरिया को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं एंड प्रेशर को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अब इस डेफिनेशन से हम प्रेशर की फॉर्मूला बना सकते हैं. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर क्या हुआ? फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया या फिर पर सरफेस एरिया. ओके, प्रेशर को हमने कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया, फोर्स को कैपिटल एफ से एंड सरफेस एरिया को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया. ओके, अब इस फॉर्मूला से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं प्रेशर के बारे में? फर्स्ट कंक्लूजन इज द लेस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द मोर इज द प्रेशर एंड वाइस वर्सा. अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस होगा देन प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी. एंड अगर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब एरिया क्या है? लेस है. इसीलिए यहाँ पे वाइस वर्सा लिखा हुआ है. ओके, सेकेंड कंक्लूजन इज द मोर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द गिवन बॉडी द लेसर द प्रेशर इट विल एक्सर्ट. सेकेंड कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है? मोर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी अगर एरिया की वैल्यू ज़्यादा होगी देन ऑटोमेटिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ओके, सो वी कैन से दैट प्रेशर एंड एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ओके, कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ? अगर ए की वैल्यू बढ़ती है तो प्रेशर की वैल्यू कम होती है. ओके, और अगर ए की वैल्यू कम होती है देन प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है. That's why it is inversely proportional to each other. Okay. Third conclusion is the more the force acting on a body, the more the pressure it will exert. अगर हम प्रेशर की वैल्यू को बढ़ा देंगे देन फोर्स की वैल्यू को बढ़ा देंगे देन प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी. That means pressure and force is directly proportional to each other. अगर फोर्स बढ़ती है तो प्रेशर भी बढ़ती है, अगर फोर्स घटती है देन प्रेशर भी घटती है. दैट्स वाई इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ओके, अब हम इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं. प्रेशर की यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें फोर्स की यूनिट का भी पता होना चाहिए और एरिया की यूनिट का भी पता होना चाहिए. ओके, एसआई यूनिट में हमने फोर्स की यूनिट को क्या लिखा था? न्यूटन लिखा था. एंड एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर. सो प्रेशर की यूनिट क्या बनी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, प्रेशर की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है. ओके,
दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट ऑफ प्रेशर को फिर से रिपीट करेंगे एंड हम कुछ सम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।